देखो, ये क्वेश्चन जो है 2024 का जेई मेंस का जो अप्रैल में हुआ था पेपर, 9 अप्रैल को, उसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, इसका सलूशन हम आप लोगों को कराते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ कॉस थीटा बराबर मॉड के अंदर ये वैल्यू दी है कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 3 माइनस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस पाई बाई 3 प्लस थीटा, ये मॉड के अंदर ही है, ये इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1/8। और थीटा के विषय में बताया जा रहा है कि इसकी जो रेंज है, डोमेन है, वो तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में है, यानी 0 और 2 पाई इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये बड़े ब्रैकेट में है तो इसे ले सकते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि जब cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके लिए जितने भी थीटा की वैल्यू हैं, सारी पॉसिबल वैल्यू का सम आपको बताना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। इसके लिए cos 3 थीटा की वैल्यू जो होगी। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, ये सोल्यूशन में देखिए, पहले हमने इसको ऐसे उतार लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें cos a माइनस cos b का फार्मूला लगाते हैं। cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फार्मूला लगाओगे पहले टर्म में। पहला टर्म क्या है तुम्हारा, ये देखो, ये जब इसमें लगाओगे cos a माइनस cos b और इसमें लगाओगे cos a प्लस b, तो इसमें जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पे cos a cos b cos साइन a साइन b, यानी cos पाई बाई 3 cos थीटा प्लस साइन पाई बाई 3 साइन थीटा। ऐसे ये माइनस वाला आ जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद क्या, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे या फिर देखें तो इसको हम मान लेते हैं कि a, इसको मान लेते हैं b और इसको a ये b, तो ये a माइनस a प्लस बी और a माइनस बी का बनेगा फॉर्म, जो कि हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इनको आपस में सीधे मल्टीप्लाई करके करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये माइनस है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, इसे कंफ्यूज ना होना, ये माइनस लगा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है, 1/8 कम। अब इसमें cos 60 और sin 60 की वैल्यू पुट करोगे तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। ठीक है, ये इन वैल्यू को पुट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। फिर उसके बाद ये इसको क्या करोगे, cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्म बन के आ जाएगा। फिर 1/4 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 1/2 बचेगा। ये जो फॉर्म बन के आई है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारी होती है cos 3 थीटा की, cos 3 थीटा की वैल्यू होती है। तो ये cos 3 थीटा की, अब मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, तो ये फॉर्म बन के आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमको लेना है, क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे लेना है। तो cos 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में कितनी हो सकती है, 1/2, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। इसके लिए क्या करोगे, फिर उसके बाद इसमें तुम cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos, सॉरी, इसके बाद cos 2 पाई n प्लस माइनस π/3। अब इससे यहाँ से cos, यहाँ से इसका cos हट जाएगा तो ये बन जाएगा, ये 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब इसका जब करोगे तो ये देखोगे यहाँ पे, अब क्या करोगे, ये 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। अब इसमें थीटा तुमको बताया गया है कि 0 से 2 पाई होगा। अब जितनी भी थीटा की वैल्यू होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 करोगे तो ये 2 पाई से बाहर निकल जाएगा, जो कि हमें लेना नहीं है। इस वजह से जब 1 रखोगे तो इसमें प्लस वाला लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो 0 के से कम हो जाएगा, 0 के बराबर रखना है हमको। फिर उसके बाद 2 पाई लेंगे, जब n बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें प्लस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 2 पाई से ऊपर निकल जाएगा। अब इसके बाद इनको जितनी हैं, इनको हमने s1 ले लिया, एक बार प्लस लेके इसको ऐड कर लिया, ये निकल के आ गया। फिर एक बार माइनस लेके इसको ऐड कर लिया, ये निकल आया। अब इसका दोनों को ऐड कर लिया तो इसकी वैल्यू 6 पाई आ गई। ये तुम्हारी थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो